कि एक वार्म वेलकम के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी अर्चना मैम का। प्लीज वेलकम मैम, अर्चना मैम, वेलकम मैम। थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। एंड थैंक यू सर, अनूप सर एंड अमृता मैम को मैं तहे दिल से आज थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनाया। आज मैं लकी हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कभी ना कभी मैं अनूप सर के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आज मुझे सर ने आज उस लायक समझा। मैं इतनी लकी हूँ कि आज मुझे सर के प्लेटफॉर्म पे विमेन एम्पावरमेंट के रूप में आज मुझे चुना गया, उसके बारे में मुझे बताने का आज मौका मिला, सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी अनूप सर एंड अमृता मैम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बता दूं, एक छोटी सी एक कहानी के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ। महिलाओं को ना समझो बेकार। मैंने सर ये इस लाइन को मैंने लिखा है, तो मैंने सोचा कि पहले इस लाइन से मैं स्टार्ट करती हूँ। महिलाओं को ना समझो बेकार, जीवन का है यह आधार। भेदभाव मिटाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। नई है डगर, नया है सफर, अब हम नारी आगे बढ़ते जाएंगे। ये आज का हमारा जो सेशन है कि हम लेडीज को आज क्यों, आज विमेन एम्पावरमेंट के नाम से क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण पे आज पूरे जोर से आज काम हो रहा है। हर घर की लेडीज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने जो अपना उनका रोल है, उनके जो सपने हैं। सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म को भी थैंक्स कहना चाहेंगे कि यहाँ हम सबसे पहले सपनों की बात करते हैं, तो उनके आज सपनों को यहाँ हमारे सपनों को निकालने का जो काम हमारे सर जो हमारे अप्लाइन करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक हीरे की परख सिर्फ उसकी जोहरी करते हैं। तो यानी कि हमारे अंदर जो हम सब जानते हैं, हमें भगवान ने एक ऐसे रूप में बनाया है, एक परफेक्ट रूप बनाया है कि हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है, बट उसके अंदर वो क्वालिटी क्या होती है उसे पता नहीं होता है। लेकिन जब वो किसी के संपर्क में, अच्छे इंसान के संपर्क में जब आता है, तो वो उसकी पहचान को निकाल के बाहर लाता है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी मुझे नहीं पता, बट मैंने जैसे ही अपने अपलाइन के मैं संपर्क में आई, तो आज मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। आज मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी पहचान बनाई, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपलाइन के बदौलत। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। नाम अर्चना है, पटना से बिलोंग करती हूँ, और 2 बहन मैं हूँ। और मेरे फादर जॉब में थे। ही वाज अ बैंक मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सासाराम। और उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी तरीके से कराई, मेरी परवरिश इतने अच्छे ढंग से हुई। जो भी एजुकेशन हुआ मेरा, स्कूलिंग कॉलेजिंग, मैंने सासाराम एक छोटे से शहर से सारा कंप्लीट किया, और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। वहीं से मैंने BLIS की डिग्री ली, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। इसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी लेडीज लोगों के जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो शादी के बाद दब जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं शादी करके आई, इसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम में मेरी कंटिन्यूटी पढ़ाई लिखाई में बनी हुई थी थोड़ी बहुत। तो मैंने पटना आके मैंने MLIS की डिग्री ली, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक जॉब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फादर जॉब में थे, अच्छे खासे जॉब में थे, तो बहुत बड़ा ड्रीम्स नहीं था उस तरह का, क्योंकि जितनी भी हमारी जरूरतें जब पूरी होने लगती हैं, तो हमें शुरू से एक, मैं ऐसे सोसाइटी में हम लोग रहे हैं जहां पे हमें सिखाया जाता है कि हमारी जितने चादर हो उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। तो वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले से बैठा हुआ था कि बहुत ज्यादा उड़ान नहीं भरना है, बहुत बड़ा सपना नहीं देखना है। बस वही सपना, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, अपना बहुत बढ़िया घर हो, फॉरेन ट्रिप मिले, एक अच्छा समझने वाला हस्बैंड मिले, यही सारी जो चीजें जो होती हैं छोटी छोटी, वो सारे मेरे दिमाग में थे, और उसी के साथ मैं आगे बढ़ते रही। शादी हुई, इसके बाद मैंने डिग्री ली, और फिर उस डिग्री को मैंने बंद करके डब्बे में, बक्से में मैंने रख दिया। उसके बाद मेरी लाइफ किचन, बच्चों, फैमिली में ही इन्वॉल्व होके मैं रह गई। और इसके बाद मैं मेरे हस्बैंड जो थे, और ऐसे इंसान से शादी हुई जो कि वो भी जॉब में थे। तो जॉब वाले फैमिली का एक होता है, उनकी मेंटालिटी होती है
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी कि जितना आता है उतना ही में हमें खुश रहना सीखना होता है। ये ऐसा जॉब वाला इंसान मानते हैं। मेरे फादर की भी यही सोच थी कि जितना हमें मिल रहा है वो काफी है, उससे ज्यादा का हमें सोचना नहीं है। तो वो चीजें मेरे दिमाग में भी थी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। शादी भी वैसे इंसान से हुई, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक इतने अच्छे इंसान निकले जिनसे मेरी शादी हुई। अरेंज मैरिज हमारी शादी थी, कभी मिली नहीं थी, और बहुत बड़े ड्रीमर थे, लेकिन कहते हैं ना कि संगत से रंगत बदल जाती है। मैं ड्रीमर, बहुत बड़ी ड्रीमर नहीं थी। मेरी लाइफ में मैंने सिर्फ जरूरतें वाली चीजों के ही सपने देखे हैं, बट शादी ऐसे इंसान से हुई जो बहुत बड़े ड्रीमर थे, और जब साथ मिला तो मुझे भी सपने देखने की लत लग गई। कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज की हैबिट, आप आदत लग जाती है, तो वो चीजें फिर आप भी उस आदत में ढलने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रेंड्स, वही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैं भी फिर सपने देखने लगी, और अच्छी खासी इनके भी इनकम थी, हम लोग मजे से लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब मेरी बेटी हुई उसके बाद फिर वो जो हमारे इनकम थे हमें अपने आप से कम लगने लगे, कि क्योंकि हमें उसे फ्यूचर के लिए भी सोचना था। तो फ्रेंड्स, उस समय मुझे एक ऐसी चीज की हम दोनों को तलाश थी कि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसा किया जाए जहां हमें बहुत लॉस भी ना हो कभी, और इनकम अच्छा खासा मिले। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को ढूंढ रहे थे, और फॉर्चुनेट हूं मैं आज डॉक्टर अजय सर एंड सारिका मैम का, जिनकी वजह से आज मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। सर ने मेरे हस्बैंड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस के बारे में। मैंने प्रोडक्ट को के डेमोज देखे, उसकी क्वालिटी देखी, मैंने प्रोडक्ट यूज किया। बट अंदर से कहते हैं ना फ्रेंड्स कि मैंने जैसे हर घर में लेडीज का काम होता है प्रोडक्ट को यूज करके वो सबसे पहले उस पर मुहर लगाती है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये घर में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। मैंने भी उस पर मुहर लगाए, बट मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुई। मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का वो दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में कीड़ा भरा हुआ रहता है कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस था। शायद वो कीड़ा मेरे दिमाग में था, तो उस वजह से मैंने इनको स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया, बहुत दिन तक नहीं सपोर्ट किया। प्रोडक्ट मुझे क्वालिटी अच्छे लगते थे, कहीं ना कहीं से मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, और एज ए यूजर मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, कुछ साल तक यूज किया। उस साल के लास्ट, जिस साल मैंने 2016 में मैंने इसको ज्वाइन किया था, उस साल लास्ट में जब मेरे हस्बैंड को 80 से 90 लाख का जब चेक आया, तो इन्होंने मुझे दिखाया वो चेक। उस टाइम पे ये प्लैटिनम डायरेक्टर थे, और दैट टाइम जब मैंने उस चेक को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप घर के प्रोडक्ट को यूज करते हुए एक अच्छा इनकम आप पा सकते हैं। मैंने मीटिंग वगैरह में फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्टर बनी थी, तो मैं मीटिंग में गई थी। मैं अमृता मैम से भी मिली थी, मनीषा कंचन मैम से भी मिली थी, प्रीति मैम से भी, उत्तम प्रीति मैम से भी मिली थी, सबसे मिली थी। बट होता है ना कि उस टाइम में मिली, मैम लोगों से मिली थी, बहुत अच्छा लगा था, बट वो बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में आप 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख आप कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको पैसे कमाने में एक जनरेशन आपको गंवाना पड़ता है। आपको लखपति और करोड़पति बनने में आपका एक जनरेशन खत्म हो जाता है। तो वो चीजें मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठी हुई थी कि हमें लखपति बनना है, तो हम कैसे इतनी जल्दी कैसे बन जाएंगे। वो चीज मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। बट जब मैंने इसको धीरे धीरे समझना और सीखना स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे फिर इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व किया, मेरे हस्बैंड ने, और धीरे धीरे जब मैंने इसको समझा और इस बिजनेस की जब खूबसूरती को मैंने जाना, तो मुझे लगा कि इस पूरे अर्थ पे इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है, और इससे बड़ा बिजनेस, इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ को अगर प्रूफ करना है, हर लोग आज अच्छे खासे लोग, एज ए एग्जाम्पल मैं अपने फादर की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरे फादर ने एज अ मैनेजर के पोस्ट से रिटायर किया सासाराम से, बट उनको सिर्फ वहां के लोग ही जानते हैं। आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं मोदी केयर में। आज मुझे मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, आज मुझे रामगढ़, गया, रांची, आरा, आसपास के सारे लोग, मेरा इतना ज्यादा नेटवर्क है कि हर जगह के लोग आज मुझे पहचानते ही हैं। दूसरी बात है कि कनेक्ट मैगजीन के थ्रू आज मुझे लाखों लोग, जो भी कनेक्ट मैगजीन, आज मोदी केयर का इतना बड़ा मैगजीन जो कि कनेक्ट मैगजीन, जिसमें हम सबकी
हमारी स्टोरी लिखी रहती है, वो मैगजीन आज लाखों घरों में गया होगा और उस घरों के लोग जो भी वो मैगजीन को पढ़े होंगे उसके थ्रू मेरी पहचान बनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि आज इतनी बड़ी मेरी पहचान बन चुकी है। मेरे फादर ने इतने साल, 60 साल तक अपने उम्र को इस जॉब में गवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी पहचान नहीं बनाई जितना की पहचान मैंने आज 4 साल में बना चुका है। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पहचान बनाऊं और ज्यादा बनाऊं, क्योंकि आज कहते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो हम ऐसे फील्ड में हैं जहां की टॉप अर्नर भी एक नारी ही है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मिसेस सुरेखा भार्गव मैम को तहे दिल से, क्योंकि आज इस टॉप अर्नर उनको भी देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। जब भी मैं उनकी स्टोरी को पढ़ती हूँ उतनी इंस्पिरेशन के साथ मैं सीखती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। इस बिजनेस की एक क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी कि इस बिजनेस को सीखते सीखते करना है और करते करते सीखना है। फ्रेंड्स, यही इस सेम वही चीज मैंने इस बिजनेस को पहले सीखना, समझना, सीखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को सिखाना शुरू किया और सिखाते सिखाते फिर मैं और इसमें सीखने लगी। इस बिजनेस की एक और अच्छी क्वालिटी है कि आपको कि अगर लेडीज समृद्ध और शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे समाज को शिक्षित बनाती है। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अपने घर को शिक्षित बना सकता है, लेकिन अगर एक स्त्री अगर शिक्षित और समृद्ध होती है तो कहा जाता है ना कि नारी को इसीलिए लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, क्योंकि वो एक अपने घर को तो शिक्षित और समृद्ध करती ही है, साथ साथ अपनी सोसाइटी और समाज को भी समृद्ध और शिक्षित बनाती है। तो ये बहुत बड़ा चीज है फ्रेंड्स। मैं आज फॉर्चुनेट हूं कि मैं इस बिजनेस में हूं और आज मेरा हमेशा से यही ड्रीम रहा है कि मैं इस बिजनेस में हमेशा डे बाय डे उन्नति करूं, तरक्की करूं। इस बिजनेस से मैंने एक फॉरेन ट्रिप लिया है, तो फॉरेन ट्रिप मैंने एक लिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है बात। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में मैंने जब आई तो मैंने इस बिजनेस को समझा कि ये बिजनेस आपको तो समृद्ध बनाता है, साथ साथ आपके जितने भी नेटवर्क के लोग हैं, जो भी आपके नीचे आ रहे हैं, आप उनको भी समृद्ध बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो फॉरेन ट्रिप अचीव की है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे टीम में 7 लोग मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे गए। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी और हम लोग सारे लोग एंजॉय किए। तो इस नारी सशक्तिकरण को आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी आज बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे शुरू से उनका नारा रहा है कि लोकल फॉर वोकल। उन्होंने ये कहा है कि आज डायरेक्ट सेलिंग को हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि आज हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही आज हम जो पैंडेमिक सिचुएशन अभी पेश किए, उस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें ये पता चला कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको समृद्ध और शक्तिशाली बना सकता है। एक मात्र डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक बिजनेस है, चाहे वो आप बॉलीवुड की बात कर लें, चाहे वो हॉलीवुड की बात कर लें, कहीं भी इतना सारा पैसा नहीं है जितना कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा है। आपको ये एक महासागर है, आपके अंदर वो काबिलियत कैसी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल कितना है, आपको कितने पैसे यहाँ से कमाने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो हम नारी अगर चाह जाए, तो कहते हैं ना कि नारी अगर चाह जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हम कहते हैं जैसे हम एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम इसके बाद अपनी खुद की भी नहीं सुनते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम चाह जाए कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है, तो हम अंतरिक्ष में भी आज महिलाएं परचम अपना लहरा रही हैं। एज ए एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, हमने न्यूज में भी देखा है। तो आज हर जगह नारियों का परचम लहर चुका है, चाहे वो जल हो, स्थल हो, चाहे वो वायु सेना की उड़ान में हो। तो हर जगह नारी आज अपना पायलट के रूप में कहीं अपना परचम लहरा रही हैं, तो कहीं अंतरिक्ष में पायलट के रूप में अपना परचम लहरा रही है। हर जगह नारी अपना परचम, इसलिए आज हम सब की यही कोशिश है कि हम सब नारी को आज प्रमोट कर रहे हैं। कारण भी यही है, यही कारण है कि हमारे देश भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी सर भी आज यही उनका भी कहना है कि अगर हम अपने देश के अगर नारी को सशक्त बनाएं, उनके एजुकेशन, उनके शिक्षा के बारे में अगर हम जितनी बातें करें तो सबसे ज्यादा हम अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसा कि पहला उनका कहना है कि मेक इन इंडिया। अगर हम अपने स्वदेश की प्रोडक्ट्स को यूज करें तो हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं, अपने समाज के लोगों को समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि उसके थ्रू लोगों को काम मिलेगा। दूसरा है डिजिटली इंडिया। आज हम डिजिटली मीटिंग के थ्रू 1000 से भी ज्यादा आज हमारे
सर के टीम में आज 1000 से ज्यादा एक दिन में मीटिंग्स हो रही है। वो हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि मीटिंग कितने अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज डिजिटली भी हम कनेक्ट होके इतने सारे लोगों का मीटिंग एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हमारा है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में हमारा जो इलिटरेट जो लोग हमारे देश की अनपढ़ी जो इलिटरेट लेडीज महिलाएं हैं, आज उनको अगर हम सिखाएं, हर लेडीज के अंदर काबिलियत होती है, हर लेडीज के कुछ सपने होते हैं। अगर हम उनके सपनों को, उनकी काबिलियत को अगर निखारेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें समाज में आगे लाएंगे, तो वो भी आज कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ बड़ा करेंगे जो कि हमारे आज देश के काम आएगा। चौथा हमारा हेल्थ इंडिया। हेल्थ इंडिया यानी कि जैसे बात करें हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य, जो कहते हैं ना स्वास्थ्य ही धन है, तो हमारा ये सारा जो मैंने जितने ये पॉइंट्स बताए, ये सारा पॉइंट्स हमारा जो है मोदी केयर के हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे जितने भी हैं वो सारे हमारे मोदी केयर को फुलफिल करता है। मेक इन इंडिया, मोदी केयर में अपने प्रोडक्ट्स यूज कर हम अपने देश को समृद्ध बना रहे हैं। स्किल इंडिया के थ्रू हम अपने देश के लोगों की स्किल को निखार रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट्स है फ्रेंड्स, तो हेल्थ को भी हम लेके अपने मोदी केयर में, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हेल्थ के हैं कि हम सारे लोग हेल्दी रख सकते हैं। और पांचवा जो हमारा है वीमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण। फ्रेंड्स, अगर हम नारी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश अपने आप डेवलप कंट्री में काउंट होने लगेगा। जैसे कि यूएस आज काउंट हो रहा है, आज हमारा जो भारत है एक विकासशील देश में आता है, लेकिन जब हम नारी को जब प्रमोट करेंगे, जब उन्हें शिक्षित बनाएंगे, तो अपने आप इंडिया भी एक डेवलप कंट्री में काउंट होगा। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसे आगे ले जाएं। ये सारी चीजें हमें इस बिजनेस से सीखने को मिली, ये इस बिजनेस से मुझे ये सारी चीजें जानने को मिली। और मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 75% जो योगदान है वो महिलाओं का है और 50% जो योगदान है वो भारत में महिलाओं का है सर। तो फ्रेंड्स, पूरा अभी कह सकते हैं कि पूरे भारत में अभी पूरा जगह खाली है हमें इस बिजनेस को करने के लिए। और थैंक्स मैं कहना चाहूंगी हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी का, जो कि मैं आज फॉर्चुनेट हूं कि आज मैं लकी हूं कि ये पांचों चीजें जो आज इस बिजनेस में चाहिए, अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए चाहिए और इस बिजनेस के लिए भी चाहिए, वो पांचों चीजें इस मोदी केयर में है। और मेरा फर्स्ट डिसीजन जो रहा वो मोदी केयर का कि मैंने इसको चूज किया, आज इस बिजनेस में एंजॉय कर रही हूँ। आज 1 लाख प्लस इनकम है, पूरी फैमिली आज मुझे सपोर्ट कर रही है। अचीवमेंट की बात करूं मैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो मैंने कार फंड से मैंने आज 10 लाख की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर VDI ली है। 80 लाख का मैंने घर 2024 में मुझे वो हैंड ओवर करेंगे। उस टाइम में मैं सारे मोदी केरियन को मैं इनवाइट करती हूँ, अभी से हम सब इन्वाइट करेंगे, क्योंकि वो इतना खूबसूरत बंगलोर टाइप का वो घर मैंने बुक किया है, वो मेरा ड्रीम्स घर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के वजह से ही वो संभव हो पाया है। तो ये भी मेरा एक ड्रीम्स था जो कि लग्जरी घर मेरा हो, और वो ड्रीम्स मेरा मोदी केयर से पूरा हुआ। और एक और आज मेरा ड्रीम्स है जो कि मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। बोलते हैं ना कि लेडीज जब लेडीज के साथ मिलती है तभी वो अपने ड्रीम्स को शेयर करती हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक और बड़ा ड्रीम्स है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बट उसने मुझे आज पढ़ा लिखा के एक ऐसी नारी के रूप में मुझे बनाया है कि आज मैंने अपने घर को भी समृद्ध बनाया है, अपने आप को भी समृद्ध बनाया है, और मेरा हमेशा से कोशिश रहेगा कि मैं अपनी सोसाइटी को भी समृद्ध बनाऊं। और मेरी मदर इन लॉ जो है उनका भी हमेशा से मेरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। वो हमेशा से भी मुझे जॉब के लिए प्रमोट करती थी, लेकिन करती तो थी, तो उनका भी शुरू से था कि हर लेडीज जैसे काम करती हैं, घर के काम उनका शुरू से कहना था कि घर के काम सभी लोग करते हैं, तो घर के काम को करते करते अगर तुम बाहर का काम करोगी तो इसमें घर की फैमिली के सपोर्ट में तुम्हारा योगदान रहेगा। तो वो सारी चीजें मेरी मदर इन लॉस का भी रहा है कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में आगे करती, कुछ अचीवमेंट मेरा भी रहता। तो मैं तहे दिल से अपनी मॉम को भी और मदर इन लॉस को भी थैंक्स कहना चाहूंगी कि उनके सपोर्ट से आज मैं इस बिजनेस में खड़ी हूँ, एक स्तंभ के रूप में खड़ी हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट देने के लिए खड़ी हूँ। और जिस दिन, और मेरा टारगेट है ये कि मैं मोदी केयर में 2022 में जीबीडी तो जाऊंगी ही, बट एक स्मैक मेंबर के रूप में मैं जाऊंगी। और जिस दिन मुझे 100 किलो के फूलों का हार जिस दिन मुझे पहनाया जाएगा, वो फूलों का हार वो मैं खुद ना पहनूं, मेरी दोनों माँ
एक्चुअली थोड़ा सा कोई बात नहीं मैम, कंटिन्यू। बहुत मजा आया। थैंक यू मैम। वो मेरा ड्रीम्स है कि वो 100 किलो का फूलू का हार मैं अपनी दोनों माओं के ऊपर पहनाऊं, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम्स है। आज मुझे अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ एक अनपढ़ी, एक बिना पढ़ी लिखी महिला अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, अपनी बहू को सपोर्ट करती है कि आप अपनी लाइफ में आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो अचीवमेंट करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। थैंक्स तो मैं अपने हस्बैंड को भी करना चाहूंगी, मेरे फादर इन लॉ को भी करना चाहूंगी, क्योंकि इन सब के सपोर्ट से आज मैं बिल्कुल सही टाइप की, मैं अपने बारे में बता दूं कि बिल्कुल सही टाइप की मैं एक लड़की थी। और शादी के बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आए वो मुझमें वो मैम शायद फर्स्ट टाइम में मैम से जब मैं मिली थी तो मैम ने मुझे देखा ही होगा। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि अगर हम अपने आप को जब प्रूफ नहीं करेंगे तो हम भी वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां सारे लोग खड़े हैं। बट हमें कुछ हटके करना है, कुछ हटके दिखाना है। आज मोदी केयर में इतने सारे आज प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग हो रही है, 10 का दम आ रहा है, इतने सारे धमाकाज हो रहे हैं और आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उस धमाका में सबसे बड़ा जो रोल रहेगा, सबसे बड़ा जो पार्ट जो होगा वो वीमेन एम्पावरमेंट का ही होगा, महिलाओं का ही होगा वो पार्ट। क्योंकि अगर हम महिलाएं जैसे कहते हैं ना कि अगर हम ठान ले तो हम इसके बाद अपनी खुद की भी नहीं सुनते। तो सारे फ्रेंड्स, मैं सब जितने भी मेरी लेडीज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। थैंक्स कहना चाहूंगी मैं सारे अपने स्पॉन्सर, सारे अपलाइन सीरीज का, जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में अभी तक टिकी हुई हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में मैं एक जो मेरा पंच लाइन है मैं वो कहना चाहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, वो जज्बा है, तो आप अपने आप को प्रूफ कर सकती हैं, जैसा कि आज मैंने किया। घर में सुबह से लेके शाम तक 10 बजे से सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक किचन में मेरा सारा टाइम जाता था। बट मैंने उस अपने टाइम को यूटिलाइज किया, एक एक घंटा मैंने समय अपना निकाला। मैंने सुरेखा भार्गव मैम के लाइव पेज को मैंने लाइक किया, मैंने उनका सारा वीडियोस, उनके सारे मोटिवेशनल स्पीच मैंने सुने और उन सारी चीजों पे मैंने कमांड किया, पकड़ किया और अपने आप को मैंने प्रूफ करने के लिए कोशिश किया कि मैं आगे इस बिजनेस में कैसे बढ़ सकती हूँ। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि आज नारी सशक्तिकरण पे जैसे बात हो रही थी कि हमारी अमृता मैम है, जिनसे भी मैंने बहुत सारे, अभी कुछ दिन पहले मैम की एक आई हुई थी जैसे हर बृहस्पति को आती है मैम की एक स्पीच थी, उसमें मैम ने जैसे बोला कि हम लोग इस बिजनेस में हम लोग हमेशा देने वाले बने रहते हैं, लेने वाला हम लोग नहीं है। तो वो सारी चीजें जो मेरे दिमाग में वो घर कर गई हैं कि हमें अपने आप को कैसे यहाँ प्रूफ करना है, कैसे हमें हर घर में खुशियां लानी है, कैसे हमें अपने सपनों के साथ साथ हमें दूसरों के सपने को भी पूरा करना है। तो वो सारी चीजें हम सबके अंदर है, लेकिन उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। वो सिर्फ हमें अपने अपलाइन के सपोर्ट से ही और साथ से ही मिलता है। फिर से तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी अमृता मैम एंड अनूप सर का, क्योंकि वो जब भी मुझे सर मौका देते हैं तो मुझे अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि शायद मैं इस लायक हूँ, शायद मुझ में वो काबिलियत है कि सर ने आज मुझे अपने प्लेटफॉर्म के लिए चुना है, कुछ बताने के लिए मुझे इनवाइट किया है। तो थैंक यू सो मच अमृता मैम एंड अनूप सर।